Hello everyone, this is class 9 Maths chapter 4 Linear Equation in Two Variables. So today we will solve exercise 4.3 question 6. If the work done by a body on application of a constant force is directly proportional to the distance travelled by the body, express this in the form of an equation in two variables and draw the graph of the same by taking the constant force as 5 units. Also read from the graph the work done when the distance travelled by the body is 2 units and 0 units. हम लोगों को सबसे पहले हमारा जो इक्वेशन बनाना है और उस इक्वेशन को ग्राफ पे शो करना है और उसके बाद हम लोगों को हमारा जो डिस्टेंस है वो 2 यूनिट्स और 0 यूनिट्स लेके इसको वापस से ग्राफ पे शो करना है. सो नाउ हम लोग सबसे पहले हमारा जो गिवन डेटा है उसको लिखेंगे. तो हमारा कांस्टेंट यूनिट्स. सो अब हम लोग हमारा जो डिस्टेंस ट्रैवल्ड है उसको x मानेंगे और हमारा जो वर्क डन है उसको y. सो हम लोग सबसे पहले इक्वेशन फॉर्म करेंगे. सो यहाँ पे लिखा है वर्क डन बाय अ बॉडी ऑन एप्लीकेशन ऑफ अ कांस्टेंट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ट्रैवल्ड. मतलब y इज इक्वल टू 5x. 5x बनता है कांस्टेंट फोर्स और डिस्टेंस को मल्टीप्लाई करके. सो अब हम लोगों को इसको ग्राफ पे शो करने के लिए सबसे पहले इनकी वैल्यूज़ निकालनी पड़ेगी. सो यहाँ पे आ गया हमारा टेबल. सो अगर मैं x की वैल्यू 1 मानूँ और y की वैल्यू 5, सो 1 मल्टीप्लाई बाय 5 मेक्स 5 एंड 5 इक्वल टू 5. सो ये वैल्यू सेट हो जाएगी. सेकेंड वैल्यू जो मैं रख सकती हूँ इज़ x को अगर मैं 0 मानूँ और y को अगर मैं 0 मानूँ. सो 0 मल्टीप्लाई बाय 5 0, तो 0 इक्वल टू 0. तो ये मेरी सेकेंड वैल्यू भी सेट हो जाएगी. थर्ड वैल्यू में अगर मैं x को -1 मानूँ और y को अगर मैं -5 मानूँ, सो -1 मल्टीप्लाई बाय 5 मेक्स -5. सो -5 इक्वल टू -5. सो ये मेरी थर्ड वैल्यू भी सेट हो जाएगी. सो अब आता है हमारा यहाँ पे ग्राफ. तो सबसे पहले हम लोग x एक्सिस पे 1 को और y एक्सिस पे 5 को लोकेट करेंगे विच इज़ हियर. अभी x एक्सिस पे 0 को और y एक्सिस पे 0 को विच इज़ हियर एंड x एक्सिस पे -1 को और y एक्सिस पे -5 को विच इज़ हियर. सो अब हम लोग एक लाइन बना देंगे एंड दिस इज़ द ग्राफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ द इक्वेशन y इज इक्वल टू 5x. तो अब हम लोग हमारा जो फर्स्ट था जिसमें हम लोगों को डिस्टेंस को 2 यूनिट्स लेना था. सो अब हमारा यहाँ पे आ जाता है इक्वेशन विच इज़ y इज इक्वल टू 5x. सो हम लोगों को यहाँ पे x को 2 मानना है. सो विच मेक्स y इज इक्वल टू 10 और यहाँ पे हमारा जो x है वो तो 2 ही है. सो अब हम लोग इसको ग्राफ पे रिप्रेजेंट करेंगे जहाँ पे हमारे x एक्सिस की वैल्यू 2 है और y एक्सिस की वैल्यू 10 है. सो हमारा ग्राफ रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे आता है. अब हमारा जो सेकंड था वो था डिस्टेंस ट्रैवल्ड हम लोगों को लेना है 0 यूनिट्स. सो हमारा इक्वेशन है y इज इक्वल टू 5x. सो यहाँ पे हमारे x की वैल्यू 0 है विच मेक्स y इज इक्वल टू 0. सो यहाँ पे और हमारी जो x की वैल्यू है वो भी 0 है. सो ग्राफ पे हमारा जो x एक्सिस है वो 0 है और y एक्सिस है वो 0 है. सो हमारा जो पॉइंट है वो यहाँ पे आएगा. सो दिस वॉज द वे वी सॉल्व्ड question 6. Now moving to the next question.